हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ह्यूगो डी व्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांतों को समझाइए। इस प्रश्न में हमें ह्यूगो डी व्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांतों को जो है बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो अगर हम यहाँ पे बात करें उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या था, तो यह जो है ह्यूगो डी व्रिज नामक वैज्ञानिक ने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब पौधों पर परीक्षण किया तो पाया कि कुछ पौधे जो हैं अकस्मात जो है यहाँ पे अकस्मात जो है अपनी जाति से बिल्कुल भिन्न उत्पन्न हुए। क्या हुए? अपनी जाति से जो है अलग जो है उत्पन्न हुए, और ये लक्षण वंशागत होकर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होते रहे। क्या हुए? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहे? स्थानांतरित जो है यहाँ पे होते रहे। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या हुआ? इन्हीं अकस्मात वंशागत लक्षणों परिवर्तनों की क्रिया को है उन्होंने नाम दिया उत्परिवर्तन। इन्हीं अकस्मात वंशागत लक्षणों या जो परिवर्तन की क्रिया थी उसी को नाम दिया गया उत्परिवर्तन। उसके बाद यहाँ पे जो है जीवों में उत्परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि जीवों में उत्परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, तो कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला ये हो सकता है कि जीनों की संख्या में परिवर्तन, जीनों की संख्या में जो है क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो यहाँ पे जो है जीवों में उत्परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। तो पहला है जीनों की संख्या अगर हम बात करें जीवों में उत्परिवर्तन जो है निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं। तो कारण कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें कारणों की, तो कारण जो है कुछ इस प्रकार है। पहला यहाँ पे ये हो सकता है कि जीनों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? जीनों की संख्या में परिवर्तन जो है परिवर्तन हो जाए। और यहाँ पे जो कारण हो सकता है कि जीनों की संख्या में परिवर्तन। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें तो जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन, व्यवस्था में जो है क्या हो? परिवर्तन हो। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो जीनों की संरचना में परिवर्तन, जीनों की संरचना में जो है क्या हो सकता है? यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन और परिवर्तन के साधन हो सकते हैं जैसे कि मस्टर्ड गैस, नाइट्रस अम्ल, फिनॉल, एक्स किरणें, बीटा किरणें आदि। और अगर हम बात करें जो डी व्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार, तो जीवित
जीव अपने जीन में परिवर्तन विकसित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तन विकसित कर सकते हैं, जो जीव को बहुत बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? बहुत ही बदल देते हैं। और ये परिवर्तन जो है अगली पीढ़ी को दिए जाते हैं और नई प्रजातियों का क्या होगा? विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। और कह सकते हैं कि नई प्रजातियों को विकास की ओर ले जाते हैं, और एक बार कोई नई प्रजाति विकसित हो जाती है तो वह स्थिर हो जाती है और बदलना क्या करती है? बंद कर देती है। और अगर हम बात करें उत्परिवर्तन की, तो उनके विकास के असंतत रूपांतर मॉडल के लिए प्रस्तावित तंत्र डिवेरी है। यहाँ पे मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि ह्यूगो डी वृज के उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या थे। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।